और शुक्र है कि ये तमाम ही मसले जो हैं वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से अब ख़त्म हुए और कुफर टूटा खुदा खुदा करके। और हिस्ट्री में जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया की किट पर जो है वो पाकिस्तान का नाम लिखा गया हो। ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि इंडिया की किट पर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो अब लिखा हुआ हमें नजर आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो है वो VIP इंक्लोजर और प्रीमियम इंक्लोजर की जो है वो कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और इंडियन फैंस को भी मैं ये कहूँगा मुखातिब करके कि आपको भी जो है वो ये नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ जाता है, कुछ भी नहीं होता अगर अपने ज़हन से सोचा जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एशिया कप की टिकट्स के हवाले से कि उसकी जो है वो ऑफिशियली डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। क्या डेट्स रखी गई है टिकट्स की, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। और दूसरे नंबर पर बहुत ही बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूँ कि इंडिया की एशिया कप 2023 की किट पर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो सजने जा रहा है और ना चाहते हुए भी जो है वो ये काम करने जा रहे हैं। और उसकी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ एशिया कप 2023 की टिकट के हवाले से कि उसको जो है वो अब ऑफिशियली डेट उसकी अनाउंस कर दी गई है। और ये डेट जो है वो 12 अगस्त जो है वो रखी गई है एशिया कप की टिकट्स के लिए कि 12 अगस्त को जो है वो इन टिकटों का जो है वो ऐलान कर दिया जाएगा और इसकी जो है वो फरोख्त जो है वो जारी कर दी जाएगी। और ये कहाँ से मिलेंगी टिकटें और आपको जो है वो ये कहाँ से ऑनलाइन जो है वो बुकिंग करवानी पड़ेगी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो pcb.bookme.pk ये वेबसाइट है जहाँ पर जो है वो आपको ये टिकटें मुहैया की जाएंगी और उधर जो है वो आप इसको जो है वो आसानी ऑनलाइन जो है वो इसकी बुकिंग करवा सकेंगे। अगर आप जैज़ कैश या इजी पैसा के जरिए भी अगर करवाना चाहते हैं तो उधर से इन छोटे अकाउंट से भी जो है वो उधर से बुकिंग हो जाएगी। और याद रहे pcb.bookme.pk ये वेबसाइट है और इसका मैं लिंक भी कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। और अगर आप मेरे लिंक से जाना चाहें तो उधर से भी आप जो है वो जाकर इसको जो है वो बाय कर सकते हैं। और अब जो है वो इन टिकटों की ऑफिशियली डेट 12 अगस्त को जो है वो ये टिकटें फरोख्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। और शुक्र है कि ये तमाम ही मसले जो हैं वो एशिया कप और वर्ल्ड कप के हवाले से अब ख़त्म हुए और कुफर टूटा खुदा खुदा करके कि ये सारे मसले जो हैं वो अब एक साइड पर रह गए हैं। और अब जो है वो सिर्फ क्रिकेट और क्रिकेट जो है वो अब शुरू होने जा रही है और इसमें जो है वो अब कोई भी मसले जो है वो बीच में नहीं आएंगे। और अब जो है वो बस कुछ ही दिन जो है बाकी हैं एशिया कप के स्टार्ट होने में, क्योंकि 30 अगस्त से जो है वो पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान जो है वो पहला मैच खेला जाएगा मुल्तान में। और हो सकता है कि पीसीबी उस दिन जो है वो ओपनिंग सेरेमनी भी जो है वो थोड़ी सी कुछ अरेंज करें। वैसे तो ओपनिंग सेरेमनी जो होती है वो ज्यादातर जो है वो रात को ही कारआमद होती है, रात को ही जो है वो जो मैचेस स्टार्ट होते हैं वो वहां पर की जाती है। लेकिन ये मैच क्योंकि दिन के 2 बजे जो है इसका टॉस होना है और 2:30 बजे शुरू होना है तो इसकी जो है वो कोई ओपनिंग सेरेमनी कोई बनती नहीं है। लेकिन बातें यही सुनने को मिल रही हैं पीसीबी की तरफ से कि हो सकता है कि इसकी कोई ओपनिंग सेरेमनी भी जो है वो वहां पर की जाए। और अब जो है वो ये एशिया कप शुरू होने जा रहा है, कुछ ही दिन रह गए हैं इसमें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो है वो VIP इंक्लोजर और प्रीमियम इंक्लोजर की जो है वो कीमतों का ऐलान किया जाएगा 12 अगस्त को। और जो फर्स्ट क्लास और जनरल इंक्लोजर होंगे उनका जो है वो यौम आज़ादी के दिन मतलब कि 14 अगस्त को जो है वो उनकी कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और पहले जो है वो VIP इंक्लोजर और प्रीमियर इंक्लोजर ये 12 अगस्त को जो है वो इनकी कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और दूसरी किसी भी इंक्लोजर जो कि जनरल इंक्लोजर हैं और फर्स्ट क्लास के जो इंक्लोजर हैं उनकी जो है वो कीमतों का ऐलान नहीं किया जाएगा। वो 14 अगस्त को जो है वो उनकी कीमतों का ऐलान किया जाएगा। और वो उसके बाद जो है वो आप जनरल की और फर्स्ट क्लास की जो है वो टिकटें बाय कर सकेंगे। उससे पहले अगर आप 12 अगस्त को करना चाहते हैं तो आपको जो है वो प्रीमियम इंक्लोजर की और VIP इंक्लोजर की जो है वो टिकटें बाय करनी पड़ेंगी अगर आप जो है वो 12 अगस्त को बाय करना चाहते हैं। तो इसमें जो है वो पीसीबी की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि इसमें कुछ ज्यादा जो है वो कीमतें नहीं रखी जा रही, क्योंकि 15 साल के बाद जो है वो पाकिस्तान में कोई टूर्नामेंट जो है वो होने जा रहा है तो उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो इनकी कीमतों को जो है वो कम ही रखा जाएगा। और ये कीमतें मुझे लगता है कि 1500 और 2000 तक जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाएंगी। और जनरल जो टिकटें होंगी वो
वो मेरे हिसाब से 500 या 700 के दरमियान ही जो है वो रखी जाएंगी। इससे ज़्यादा जो है वो इन टिकटों को जो है वो नहीं रखा जाएगा। और अगर आप VIP या प्रीमियम की अगर आप टिकटें बाय करते हैं तो वो आपको हो सकता है कि 2000, 2500 या 3000 तक ज़्यादा से ज़्यादा लेनी पड़े, क्योंकि उसमें फिर ये भी होता है कि आपको जो है वो उसमें कुछ ना कुछ आपको खाना भी दे दिया जाता है और आपको जो है वो कोई ड्रिंक वगैरह और कोई चाय वगैरह ये भी आपको जो है वो दे दी जाती हैं। इसलिए जो है वो उन टिकटों की प्राइसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए अगर आप वो लेना चाहते हैं तो वो आपको मेरे हिसाब से 12 अगस्त को जो है वो मुहैया कर दी जाएंगी, उनकी कीमतें जो है वो सामने आ जाएंगी। और एक दफ़ा मैं आपको फिर बता दूं कि pcb.bookme.pk ये वेबसाइट है जहां पर जो है वो आप ऑनलाइन जो है वो टिकट खरीद सकेंगे। और बुकमी के नाम से जो है वो इन्होंने एक प्ले स्टोर पे जो है वो एप्लीकेशन भी दी हुई है। अगर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उधर से जो है वो बाय करना चाहते हैं तो उधर से भी आप कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं तो उस पर जो है वो आपको pcb.bookme.pk लिखना पड़ेगा, तो फिर जो है वो वेबसाइट ऑन होगी, तो फिर जो है आप उससे जो है वो टिकट ऑनलाइन जो है वो अपनी बुक कर सकेंगे। तो इस वेबसाइट का वैसे मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी दे दूंगा आपको, अगर आप उधर से जाना चाहें तो उधर से भी आप जा सकते हैं और टिकट बाय कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि ना चाहते हुए भी जो है वो इंडिया को एक काम करना पड़ रहा है, और जो वो कभी भी नहीं चाहते थे कि हम जो है ये काम करेंगे, और उनको पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी छाती पर लिखवाना पड़ रहा है। और ये जो है वो इंडिया कभी भी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी कभी किट पे लिखे, या कहीं पर भी जो है उनको अगर पाकिस्तान का नाम जो है वो लिखना पड़े तो उनका जो है वो हाथ कांपते हैं। लेकिन इस पर जो है वो इस किट पर अब उनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान ने भी जो है वो इंडिया का नाम जो है वो लिखवाया था अपनी किट पर, ऐसे ही जो है वो अब इंडिया को भी जो है वो एशिया कप के लिए पाकिस्तान का नाम जो है वो लिखवाना पड़ रहा है किट पर। क्योंकि होता ऐसे है कि जो भी टीम जो है वो मेजबान होती है किसी भी टूर्नामेंट की, उसका जो है वो एक उस टूर्नामेंट के मोनोग्राम के नीचे जो है वो उसका नाम लिखा जाता है। तो इस टूर्नामेंट का जो है वो पाकिस्तान क्योंकि मेजबान है तो पाकिस्तान का नाम जो है वो अब इंडिया को जो है वो अपने किट पे जो है वो लगाना पड़ रहा है। और ये जो है इंडिया कभी चाहता नहीं था कि हम जो है वो ये काम करेंगे कि पाकिस्तान का नाम जो है वो अपनी छाती के साथ लगाएंगे, लेकिन उनको जो है वो ये मजबूरन जो है वो अब करना पड़ रहा है। और हिस्ट्री में जो है वो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इंडिया की किट पर जो है वो पाकिस्तान का नाम लिखा गया हो। ये पहली दफा होने जा रहा है कि इंडिया की किट पर जो है वो पाकिस्तान का नाम जो है वो अब लिखा हुआ हमें नजर आएगा। जब 2 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान की टीम जो है वो कैंडी क्रिकेट में उतरेंगी तो तब आप देखिएगा कि उन प्लेयर्स की जो शर्ट होंगी उसके ऊपर जो है वो उनकी किट के ऊपर उनके एशिया कप के मोनोग्राम के नीचे जो है वो पाकिस्तान का भी जो है वो नाम लिखा होगा। और ये पहली दफा होने जा रहा है हिस्ट्री में, और ऐसा आज तक जो है वो नहीं हुआ। लेकिन इस पे जो है वो पाकिस्तानी फैंस को जो है वो इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, इतने जो है वो मीम्स मनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे चलकर जो है वो इंडिया में ही जो है वो वर्ल्ड कप आने वाला है। और पाकिस्तान ने हामी भी भर ली है इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप खेलने की, तो उधर जो है वो हमारी शर्ट पर भी, हमारी पाकिस्तान की किट पर भी जो है वो इंडिया का नाम लिखा होगा। क्योंकि वर्ल्ड कप 2023 का मेजबान जो है वो इंडिया है, तो उसके बाद हम अगर जो है वो वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में जाएंगे तो हमारी किट पर भी जो है वो हमें मजबूरन इंडिया का नाम जो है वो नीचे लिखना पड़ेगा। और ये इस पर जो है वो इतने ज्यादा खुश होने की और ज्यादा जो है वो मीम्स बनाने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा जो है वो इंडिया का मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एशिया कप के गुजरने के कुछ ही दिन बाद जो है वो हमें वर्ल्ड कप खेलने जाना है, और उसमें जो है वो हमें इंडिया का नाम जो है वो अपनी छाती पर, अपनी किट पर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो इस पर ज्यादा खुशी मनाने की जो है वो कोई जरूरत नहीं है। और बस ठीक है, ऐसे ही जो है वो कंप्रोमाइज के साथ ही जो है वो क्रिकेट चलनी चाहिए, और पॉलिटिक्स को जो है वो हमेशा ही अलग रखना चाहिए। जो भी मामलात हैं मुल्की तौर पर उनकी सियासत के और इधर की सियासत के, उनको जो है वो क्रिकेट में और खेलों में जो है वो उनको नहीं लेके आना चाहिए, वो एक अलहदा ही रखनी चाहिए। लेकिन ये जो अब काम होने जा रहा है, जो कि पाकिस्तान का नाम जो है वो इंडियन किट पे लिखा जा रहा है, ये वो जो है वो अपनी खुशी से नहीं कर रहे, और वो मजबूरी के तहत ही जो है वो ये काम कर रहे हैं। और हमें भी जो है वो मजबूरी के तहत भी ये काम करना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप का जो हमारी किट बनेगी उस पर जो है वो इंडिया का नाम भी जो है वो वर्ल्ड कप के मोनोग्राम के नीचे जो है वो लिखना पड़ेगा। क्योंकि इंडियन जो है वो वर्ल्ड कप का मेजबान है और एशिया कप के जो है वो हम मेजबान हैं, इसलिए जो है वो हम भी जो है वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि हम जो है वो अपनी पाकिस्तान की टीम की किट के ऊपर जो है वो इंडिया का नाम लिखा हुआ देखें। ऐसे ही इंडियन फैंस भी जो है वो ये नहीं चाहते, लेकिन ये मजबूरी है। ये टूर्नामेंट जो भी कोई मेजबान होता है तो उसका नाम जो है वो लाजमी किट पर जो है वो लिखना पड़ता है। तो ये मजबूरी के तहत जो वो होने जा रहा है, और अगर पाकिस्तान भी ये लिखता है तो पाकिस्तानी फैंस को भी जो है वो नाराज होने की जरूरत नहीं है। और इंडियन फैंस को भी मैं ये कहूंगा मुखातिब करके कि आपको भी जो है वो ये नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इससे क्या फर्क पड़ जाता है? कुछ भी नहीं होता। अगर अपने ज़हन से सोचा जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर किसी मेजबान टीम का जो है वो अपनी किट के ऊपर जो है वो नाम लिख लिया जाए, तो इससे कोई
फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कुछ भी नहीं हो जाता। अगर आप जो है वो उन नफरतों को जो है वो साइड पे रख दें तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।